हे गाइस, कैसे हो सब लोग। तो यार आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाला हूँ जो कि है हैकिंग। बेसिकली हैकिंग होता क्या है या फिर कह लो हैकर क्या होता है एंड हैकिंग किस तरीके से की जाती है एंड अगर आप फ्यूचर में हैकर बनने की सोच रहे हो सो ये किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैक हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहना इस वीडियो में एंड तक मयंक के साथ ओनली ऑन टेक्नोफॉर्मेशन। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ यार इस वीडियो को एंड तक देख लेना। और अगर आप मेरे को कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स खुला या फिर मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ। मेरा यूजर नेम है मयंक_इंग्लिश। अब मेन वीडियो के बारे में बात कर रहे थे जिसके लिए आपने इस वीडियो को खोला है। हम बात करने वाले थे हैकिंग या फिर हैकर क्या होता है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, हैकिंग या फिर हैकर ये कुछ नहीं होता, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग होती है या फिर कह लो प्रोग्रामर होता है। आप प्रोग्रामिंग को हैकिंग कह सकते हो एंड एक हैकर को आप प्रोग्रामर भी कह सकते हो। प्रोग्रामिंग क्या होता है ये मैं बताता हूँ। बेसिकली ये एक लैंग्वेजेस होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग अलग तरीके की होती है, लाइक पाइथन, जावा, HTML, PHP, CSS, ऐसी बहुत सारी अलग अलग तरीके की लैंग्वेज होती है जो कि होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अब एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, कोई वेबसाइट हो, ये सारी की सारी जो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से ही बनी होती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उन्होंने ले लिया और बना दिया ऐसा, उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही ज़रूरी होती है, उसी से सारी चीज़ें बनती है। नाउ यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आप हैकर को प्रोग्रामर कह सकते हो एंड जितने भी सॉफ्टवेयर वेबसाइट होती है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बनती है। अब सबसे पहले आपके दिमाग से एक चीज़ को मैं हटा देता हूँ। लोगों को लगता है हैकर हैकर यानी कि बहुत बुरी चीज़ होती है, या फिर कई सारे लोग क्या करते हैं, दोस्तों में कूल बनने के लिए कहते हैं कि भाई मैं हैकर हूँ एंड उनके अकाउंट को हैक करके दिखा देते हैं, या फिर कहते हैं कि भाई मेरे को कुछ बोले मत, ये मेरी बंदी की और मेरी चैट्स को एक्सपोज कर देगा वगैरह वगैरह बिकॉज ये हैकर है वगैरह। सो सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, आपके अकाउंट्स को हैक करने वाला आपका दोस्त ही होता है, दोस्त या फिर कोई भी आपका जानने पहचानने वाला। बिकॉज हैकिंग इतनी ज़्यादा आसान नहीं है मेरे भाई कि कोई भी वेबसाइट या फिर हम वहाँ पर चले गए एंड यार इससे मेरा आज झगड़ा हो गया था, मैं इसका इंस्टाग्राम अकाउंट डालता हूँ, हैक हो गया, पूरी चैट्स में एक्सपोज कर देता हूँ। हलवा थोड़ी है मेरे भाई। ठीक है, तो कभी भी कोई चीज़ बोले तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि हैक करने वाला हमेशा या फिर कह लो अधिकतर केस में 90 to 95% केस में आपके जानने पहचानने वाला ही होता है। बहुत आसान है। मान लो आप मेरे दोस्तों, मैंने 2 मिनट के लिए आपका फ़ोन ले लिया, उसके अंदर कोई चीज़ इंस्टॉल कर दी, उसके बाद में आप कहीं पर लॉग इन करोगे तो मेरे पास ID पासवर्ड्स आ जाएंगे। या फिर आपने आपका मेरे को लैपटॉप दे दिया, ठीक है, एंड उसके अंदर मैं किसी ब्राउज़र के अंदर गया, या आपने लैपटॉप में सारी चीज़ें लॉग इन करके रखे हो, मैं ब्राउज़र के अंदर गया, वहाँ पर मैंने जितनी भी कुकीज़ थी उनको ले लिया। बेसिकली कुकीज़ लेना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही आता है, तो इतना आसान नहीं होता, बट स्टिल अगर मेरे को लैंग्वेज आती है तो मैंने कुकीज़ को कॉपी कर लिया एंड अपने अंदर पेस्ट कर दिया मेरे लैपटॉप के अंदर। तो मैं डायरेक्टली आपके जितने भी अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट वगैरह, सबके अंदर डायरेक्ट एक्सेस कर पाऊंगा, आपको कोई नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी एक उसके पार्ट में आता है हैकिंग के। तो अगर मतलब अधिकतर केस में आपको हैक करने वाला आपका दोस्त वगैरह ही होता है। बिकॉज एक चीज़ का आप ध्यान रखो कि यार कोई आपके अकाउंट को क्यों हैक करेगा, तभी जब उसको पैसा मिलेगा। ऐसे डायरेक्टली कोई भी आपके अकाउंट को क्यों हैक करेगा। कैरीमिनाटी की चैनल को हैक इसीलिए किया गया हैकर से बिकॉज वो चाहता था पैसा कमाना, उसने वहाँ पर बिटकॉइन की मांग करी। ठीक है, सो जो पॉपुलर है, कोई सेलिब्रिटी है, तो उनके अकाउंट को हैक होने के चांसेस होते हैं एंड उनके अकाउंट को दूसरे भी थ्रेड्स आते हैं, मतलब उनके अकाउंट हैक होने के चांसेस होते हैं, लोग हैक करने की कोशिश करते हैं। बट हम जैसे नॉर्मल पर्सन की बात करो तो बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब 90 to 95% चांसेस नहीं होते हैं कि कोई आपके अकाउंट को हैक करेगा। अब यहाँ पर पहले बात करता हूँ कि हैकर का काम क्या होता है एंड अगर आप हैकर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे हैकिंग की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हैकर का काम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर प्लेटफॉर्म के अंदर लूप होल्स को फाइंड करना। मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है एंड उसके अंदर मेरे को बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज है, ऐसा एग्जांपल लेकर चलो, एंड मैंने उसके अंदर ट्राई किया, मेरे को एक लूप होल फाइंड हुआ। ठीक है, एंड वो लूप होल के बारे में मैंने कंपनी को बताया। सो कंपनी ने मेरे को उस लूप होल को, मतलब कंपनी ने उस लूप होल को फिक्स किया एंड उसके बदले में मेरे को पैसा दिया, जस्ट बिकॉज कि मैंने उनके अंदर वो जो बग था या फिर वो लूप होल था उसको फाइंड करके दिया। सो एक इथिकल हैकर का काम यही होता है। ठीक है, एंड जो हम सोचते हैं कि इसका अकाउंट हैक कर लेंगे, वो एक ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर आता है। बात करते हैं आपको हैकिंग सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे भाई, आपको सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक पाइथन, PHP, जावा, HTML, CSS, ऐसी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लिनक्स की कमांड्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात ये आती है कि क्या जिसको नॉलेज है वो एक हैकर है।
नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाखों करोड़ों इंस्टीट्यूट्स ऐसे अवेलेबल है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाते हैं। सो ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि उनको हैकिंग आ जाती है पूरी तरीके से। उसके लिए आपको आपका बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ करना पड़ता है। लाइक अगर मैंने पूरी मतलब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है मैंने सारी सीख ली, ठीक है, एंड मेरे को सारी कमांड्स भी आती है, तो भी मेरे को बहुत ज़्यादा लोग मतलब दिन रात कोशिश करनी पड़ती है, उनकी जितने भी स्क्रिप्टिंग होती है सबको देखना पड़ता है कहीं ना कहीं, एंड वहाँ से चीज़ें हैक होती है। तो ऐसे ही कुछ तरीके से होता है। मतलब इतना आसान नहीं होता कि जो लोग बोलते हैं कि यार मैं हैक कर लूँगा, तो इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बस इतना ही कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होना ज़रूरी है। एंड अगर आप सच में एक डेडिकेटेड हो हैकिंग की तरफ, सो आप इजीली सीख जाओगे, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है। धीरे धीरे आप चीज़ों को ट्राई करोगे एंड आप सीख जाओगे, ठीक है। एंड जितने भी जैसे हैकिंग की बात हुई तो एक और चीज़ बता देता हूँ, जितने भी मॉडिफाइड एप्लीकेशंस होते हैं वो भी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही होते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई काइनमास्टर एप्लीकेशन है, सो उसका मॉडिफाइड वर्जन कैसे बन रहा है, प्रोग्रामिंग करके ही बन रहा है। जो काइनमास्टर है उसकी स्क्रिप्टिंग को कोई पढ़ेगा, उसकी पूरी प्रोग्रामिंग पढ़ेगा कि ठीक है ये प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट है, उसके बाद में उसके अंदर से वहाँ पर मॉडिफिकेशन करेगा, जो वहाँ पर चार्जेस का वो होगा उसको हटा देगा, कुछ अपनी चीज़ें ऐड कर देगा। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें मॉड भी होती है, ठीक है। सो आई होप मैंने यहाँ पर आपके डाउट्स कुछ क्लियर किए होंगे। लोगों का पूछना था कि यार हैकिंग किस तरीके से की जाती है। लोगों ने मुझे कहा कि भाई हमारे अकाउंट हैक हो चुके हैं, तो इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ प्लीज़, किस तरीके से की जाती है, एंड अगर हमको हैकर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आती है प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज ये मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी शेयर करके तो आप लाइक कर ही दोगे, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर मेरी फोटो आ रही होगी, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।